हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण क्लास 3 का चैप्टर नंबर 19 शुरू करते हैं। बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है निबंध लेखन। सो बच्चों, ऐसे राइटिंग, ऐसे तो आपने लिखा होगा, निबंध लिखते होगे। निबंध के बारे में भी आपको पता होगा निबंध कैसे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो निबंध के बारे में आइए शुरू करते हैं। किसी विषय पर अपने विचारों को स्पष्ट रूप में रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयत्न निबंध कहलाता है। निबंध के लिए किसी भी विषय को लिया जा सकता है। निबंध के प्रमुख रूप 3 अंग माने जाते हैं। जो निबंध के प्रमुख रूप हैं बच्चों, तो वो क्या कितने होते हैं? 3 अंग माने जाते हैं। भूमिका, विस्तार और उपसंहार। ठीक है बच्चों, भूमिका इसमें विषय का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। इसके अंतर्गत केवल प्रमुख बातों को स्थान देना चाहिए। ठीक है बच्चों। विस्तार इसके अंतर्गत विषय संबंधित प्रत्येक पक्ष को अनुच्छेदों के रूप में विस्तार पूर्वक समझाया जाना चाहिए। उपसंहार इसमें विषय का सार थोड़े शब्दों में लिखा जाना चाहिए। यह अभ्यास हेतु कुछ निबंध प्रस्तुत हैं, इन्हें पढ़कर उनके आधार पर निबंध लिखने का अभ्यास कीजिए। ठीक है बच्चों, निबंध कैसे लिखते हैं? निबंध के 3 अंग होते हैं। अब आप देखिए, भूमिका, विस्तार और उपसंहार। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं निबंध के बारे में। सबसे पहला हमारा निबंध है, ये कुछ निबंधों के नमूने हैं। निबंधों के कुछ नमूने। मेरी माँ, सबसे पहला है हमारा निबंध मेरी माँ। तो बच्चों, हमारी माँ जो होती है, हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत स्नेह करते हैं। तो बच्चों, मेरी माँ के ऊपर ये निबंध है। माता भगवान का रूप होती हैं, वह हमें जन्म देती हैं। आप लोग जानते होंगे बच्चों, माता जो होती हैं, हमारी माँ जो होती हैं, वो हमारा भगवान का रूप होती हैं, वो हमें जन्म देती हैं। सो बच्चों, तथा हमारा पालन पोषण करती हैं, हमें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाती हैं। परिवार के सभी सदस्यों में वह सबसे पहले उठती हैं तथा बाद में सोती हैं। पूरे परिवार की देखभाल करना अपना कर्तव्य तथा धर्म समझती हैं। हमें समय पर उठने, हमारे लिए नाश्ता बनाने, स्कूल समय पर भेजने से जैसे समस्त कार्य माँ जिम्मेदारी से करती हैं। रामायण, महाभारत तथा पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाकर उनसे सीख का उपदेश देते समय वह हमें योग्य गुरु लगती हैं। वीर शिवाजी की योग्यता का श्रेय उनकी माता जीजाबाई को ही जाता है, जो कि उन्हें शिक्षाप्रद कहानियां सुनाया करती थीं। प्रातः उठकर माँ के चरण छूकर आशीष लेने वाले बच्चों के जीवन में कष्ट नहीं आ सकते। हमारी संस्कृति मानती है कि माँ के पांवों तले जन्नत होती है। हम सभी को अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, हमारी माँ भगवान का रूप होती है। हमें अपनी माँ का प्यार, स्नेह पाना चाहिए और हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे हमारा निबंध है मेरी प्रिय अध्यापिका। सो बच्चों, मेरी प्रिय अध्यापिका के बारे में हम पढ़ेंगे, निबंध देखेंगे। ठीक है बच्चों। मेरी प्यारी अध्यापिका राधिका वर्मा है। वे BA B.Ed हैं तथा हमें हिंदी पढ़ाती हैं। उनका प्रेम तथा धैर्यपूर्वक पढ़ाने का ढंग हमें बहुत अच्छा लगता है। वे स्वयं अनुशासन प्रिय हैं तथा हमें भी अनुशासन में रहने की सीख देती हैं। वे सभी विद्यार्थियों को समान समझती हैं। उन्होंने कभी किसी विद्यार्थी को शारीरिक दंड नहीं दिया। गलती करने पर वे विद्यार्थियों को प्यार से समझाती हैं। उन्हें अपने विषय की पूरी जानकारी है। पढ़ाई के अतिरिक्त भी वे हमें ज्ञान विज्ञान की बहुत सी बातें सिखाती हैं। वे नित्य समय पर विद्यालय आती हैं। वे प्रतिदिन हमारा गृह कार्य तथा कक्षा कार्य जांचती हैं। पढ़ाए गए पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति भी कराती हैं। कभी कभी वे हमारे बीच बैठकर हमारी गलतियां सुधारती हैं। तो लगता है कि वे हमारी मित्र भी हैं। सो बच्चों, जो हमारी गुरु होती हैं, हमारी टीचर होती हैं, अध्यापिका होती हैं, वो हमें अनुशासन सिखाती हैं, हमें पढ़ाती हैं, हमें एक मार्गदर्शन देती हैं। हमें अपनी टीचर से, अध्यापिका से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपनी मंजिल ढूंढने में आसानी होती है, हमें कामयाब होने में बहुत आसानी मिलती है। वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो बच्चों, आगे का निबंध है दीपावली। हम आगे का निबंध देखेंगे। हमारा आगे का निबंध है दीपावली के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। दीपावली भारतवर्ष
पर्वों का देश है, यहाँ मनाए जाने वाले पर्वों में दीपावली हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। ठीक है बच्चों, यह पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संदेश देता है। कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला यह पर्व हर्ष उल्लास एवं खुशी का पर्व है। दीपावली के कई दिन पहले से ही घरों की पुताई, सफाई एवं धुलाई का कार्य होने लगता है। लोग अत्यंत खुशी के साथ दीपावली की तैयारियां करने लगते हैं। दीपावली के दिन लोग नए वस्त्र पहनते हैं। ठीक है बच्चों, दीपावली के दिन लोग नए वस्त्र पहनते हैं तथा लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। रात होते ही चारों तरफ दीपकों, मोमबत्तियों, झालरों के प्रकाश से सारा वातावरण जगमगा उठता है। बच्चे पटाखे तथा आतिशबाजी द्वारा अपना उल्लास व्यक्त करते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं तथा बधाई देते हैं। दीपावली के साथ कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। इसी दिन दुष्ट रावण को मारकर श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे थे। इसी खुशी को व्यक्त करने के लिए अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को दीपकों से सजाया था। तभी ये दीपावली मनाने की यह परंपरा चल पड़ी। दीपावली का धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक सभी दृष्टियों से अत्यंत महत्व है। यह पर्व आर्थिक प्रगति का सूचक है। इस पर्व पर प्रचलित जुआ आदि कुप्रथाओं से बचना चाहिए। बुराई रूपी अंधकार को त्याग कर तथा अच्छाई रूपी प्रकाश को अपनाकर इस पर्व को पवित्र भाव से मनाना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, दीपावली के बारे में आपने देखा, पढ़ा और समझा कि हमें दीपावली कैसे मनानी चाहिए, क्यों मनानी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इससे आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी, बहुत अच्छा लगा होगा। आगे का निबंध है हमारा स्वतंत्रता दिवस। बच्चों, स्वतंत्रता दिवस के बारे में पढ़ेंगे। हमारा ये निबंध है। भारत में पहले अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेज लोग भारतवासियों पर बहुत अत्याचार करते थे। वे भारत का धन लूट कर अपने देश में ले जाते थे और भारत दिन प्रतिदिन कंगाल हो रहा था। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भारतीयों ने प्रयत्न शुरू किए। सबसे पहला प्रयत्न 1857 ईस्वी में लड़ा गया। वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बाद में देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने वालों में मुख्य भूमिका महात्मा गांधी जी की थी। सारा देश उनके साथ ही लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे अनेक क्रांतिकारी नेता भी अंग्रेजों को देश से निकालने का प्रयास कर रहे थे। श्री सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज तैयार करके भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया। अंत में सबके साझे प्रयत्नों से 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। तभी से यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक नगर तथा गांव में प्रभात फेरियां निकलती हैं तथा सभाएं की जाती हैं। स्कूलों के बच्चे रंगारंग कार्यक्रम पेश करते हैं। प्रांतों की राजधानियों में राष्ट्रीय झंडे लहराए जाते हैं। दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री जी का झंडा फहराते हैं और भाषण देते हैं। इस दिन देश में खुशियां मनाई जाती हैं। हमें इस दिन अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने का प्रण लेना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे निबंध आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, बहुत अच्छे लगे होंगे। सो बच्चों, आज ही ये हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।